अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब हमारे साथ हैं। लीगल मामलात की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। सर थैंक यू वेरी फॉर टाइम। स्पेसिफिक मैं कुछ सवालात कर लेता हूँ। एक तो आपकी अपनी राय में, बाकी जाहिर है अदालत जो फैसला करे वो तो होगी। आपकी अपनी राय में ये जो भी बंदा पार्टी यानी डी सीट हो जाएगा वोट देने के नतीजे में, डी सीट तो होगा, सबका इस पर इत्तेफाक है, वो डी सीट ता हयात हो गया, उसके बाद भी अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, या वो उस वक्त के लिए डी सीट हो गया और उसके बाद जब 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन हो जाए तो उसमें हिस्सा ले सकता है? देखिए आर्टिकल 62(1)(f हाँ क्या कहता है? इज राइटियस सेक्रेटियस ऑडियो पे ले, अगर ऑडियो पे ले सकें कमीन नहीं है, ऑनेस्ट कमीन के आज। हाँ मैं ज़रा एक सेकंड रोकता हूँ, अगर आप मीन में टेलीफोन पे बेशक कनेक्ट कर लें ताकि हम उनकी ऑडियो अनइंटरप्टेड सुन सकें कि क्या है। अच्छा जो कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, जो गवर्नमेंट ने जो प्ली ली है वो ये भी है कि भाई चूँकि इन अराकीन ने जो अपने टीवी इंटरव्यूज़ दिए, अब ये गवर्नमेंट के ख्याल में अगर ये आर्ग्यूमेंट सही मान लिया जाए तो वो टीवी इंटरव्यूज़ जो उन्होंने दिए ना, ये काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में और नदीम मलिक साहब और सारा, ये बड़े महंगे पड़ सकते हैं अगर गवर्नमेंट की इस्तदा कबूल हो जाती। वो ये कहते हैं कि जनाब इन इंटरव्यूज़ के जरिए तो वाज़ेह हो गया कि इन लोगों ने खुद कह दिया कि अब हमारा इस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। जब इन लोगों ने खुद कह दिया कि हमारा पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है तो पार्टी लीडर हैज़ ऑल द रीजंस टू बिलीव एंड क्लेम कि इनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। तो दिस गिव्स पार्टी लीडर अ राइट टू राइट टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली कि भाई इन्होंने तो खुद कह दिया ना, इसमें क्या सबूत चाहिए, इनको नाअहल किया जाए। इनके पास ये राइट ही नहीं है कि मेरी पार्टी की नुमाइंदगी करें ये असेंबली में बैठ के। और अगर वो सीधा मंजूर होगी और स्पीकर ने नाअहल कर दिया तो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये लोग जो है, अदालत ने नाअहल कर दिया तो फिर ये लोग जो हैं ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकेंगे, तहरीक अदम एतमाद वाले कारण उनसे रब्ता हो जाए। तो मैं ये एक स्पेसिफिक सवाल उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा होने का कितना ज़्यादा इम्कान है? अनवर मुंशी साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? साफ आ रही है बिल्कुल सर। हाँ अगर यही जो मैंने सवाल किया अगर ये भी पहले बता सकें कि ये हो सकता है जो मैंने पूरा नक्शा खींचा। जी इनफैक्ट अगर आप इसको आर्टिकल 63 कैपिटल ए हाँ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए अगर इसको पढ़ा जाए, हाँ इसमें 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि अगर कोई रिजाइन कर दे, हाँ दूसरी सिचुएशन ये है कि रिजाइन ना करे मगर किसी और को ज्वाइन कर ले। हाँ 2 सिचुएशंस हैं और उन दोनों के अंदर वो इट विल बी डीम्ड टू बी दैट अ पर्सन हैज डिजर्टेड। ठीक है। और डिजर्टेड के लिए उसमें लिखा है कि उसमें डिक्लेरेशन सिर्फ उसको देना है पार्टी चीफ को। पार्टी चीफ। बट सर इन दिस पर्टिकुलर केस इन्होंने पार्टी से इनहराफ किया है लेकिन किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने की तो बात नहीं की है, ना रिजाइन किया ना पार्टी को ज्वाइन किया है दूसरी पार्टी को। दे हैव जॉइंड हैंड्स विद अनदर पार्टी टू नॉट वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। अब यही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी नुक्ते की इंटरप्रिटेशन करनी है सुप्रीम कोर्ट ने कि टेक्निकली ये ज्वाइनिंग हैंड्स के जुमरे में आएगा या नहीं आएगा, है ना? जी बिल्कुल सही है। और वैसे आपकी राय क्या है इसमें? खत्मी तो सुप्रीम कोर्ट की होगी, आपकी कानूनी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जब वो लिखते हैं कि ये वर्ड इसके जो है मैं वो पढ़ देता हूँ, हाँ। वो बहुत जरूरी है कि रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप, ये अलग चीज है बिल्कुल, वो तो अलग साइड पे कर देना। ठीक है, रिजाइन तो कोई नहीं कर रहा ना अभी, ठीक है छोड़ दें। रिजाइन नहीं करे। हाँ। और जॉइंस हैंड्स, ये नहीं कह रहा जॉइंस द पार्टी। अच्छा जॉइंस हैंड विद अनदर पार्टी। ओह, तो इस पे गवर्नमेंट की साइड ये क्लेम करेगी कि भाई सिंध हाउस में ठहरे हुए वो कह रहे हैं नून लीग मुझे अगला टिकट दे रही है, वो कह रहा है पीपल्स पार्टी, तो इससे ज्यादा और ज्वाइनिंग हैंड्स का क्या मतलब होता है? इसकी बिना पर आप इनको जॉइनिंग हैंड्स विद अनदर पार्टी है। तो जब जॉइन हैंड कर रहे हैं इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि दे आर नॉट साइडिंग विद देयर ओन पार्टी बट दे आर साइडिंग विद अनदर पार्टी। ओह अच्छा, यानी इन दिस पर्टिकुलर केस अगर ये लोग खामोश रहते, टीवी इंटरव्यूज ना देते और जिस दिन तरीके एतमाद होती उस दिन जाके वोट दे आते विदाउट गिविंग द इंप्रेशन दैट दे हैव जॉइंड हैंड्स विद द अदर पार्टी, तो मामला इतना संगीन ना होता इनके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि ये मेरे तो समझ नहीं आई है अभी तक कि ये इतनी बड़ी हिमाकत एक ऑपोजिशन और इतनी बड़ी ऑपोजिशन कैसे कर सकती है कि वो डिक्लेयर कर दे पहले से कि ये हमारे साथ। हाँ फिर तो उनको आई वुड सजेस्ट, देखिए अब आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन के अंदर, हाँ सेनेट के इलेक्शन के अंदर आखिरी तक डिक्लेयर नहीं हुआ था, किसी ने भी डिक्लेयर नहीं पता ही नहीं था। हाँ सही, पता ही नहीं चला था। हाँ ये चीज चैलेंज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको याद होगा। याद है बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा
कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इसके अंदर, हाँ, क्योंकि ये मामला पार्लियामेंट का है एंड पार्लियामेंट हैज टू डील विद दिस इशू देमसेल्व्स। ऑल राइट, ठीक है। और अगर ये वाली इस्तिदा मंजूर नहीं हुई आपके ख्याल में, अगर एक लम्हे को ये फर्ज कर लेते हैं, अगर मंजूर हो गई तो हमने फर्ज कर लिया कि फिर तो गवर्नमेंट का काम ही आसान हो गया। अगर ये इस्तिदा मंजूर नहीं हुई तो फिर आपके ख्याल में दूसरी इस्तिदा गवर्नमेंट की कमजोर है, फिर ये होगा कि ये तो वोट भी देंगे और वोट काउंट भी होगा, बाद में बेशक डिसीड हो जाए। जी, ये फिर वो आ जाते हैं 63(1)(b) के अंदर। सही है, वो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। फिर आखिरी सवाल सर ये कि आज की तारीख में तो बड़ा वाजे है कि गवर्नमेंट के पास 172 का मैजिकल नंबर नहीं है, चूंकि 176 लिए थे आखिरी एतमाद वाले में, और अभी यानी कि 4+ थे, और अभी 4 से ज्यादा कहते हो कि हमके साथ नहीं है। तो क्या ये आइन की कोई शिक सदर पाकिस्तान को, जब वाजे हो कि गवर्नमेंट के पास या वजीर आजम के पास नंबर ही पूरे नहीं है, तो आइन की कोई शिक सदर पाकिस्तान को पाबंद नहीं करती कि वजीर आजम को कहे कि भाई आप दिखाएं कि आपके नंबर पूरे हैं? एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो उसके बाद सदर के पास ये इख्तियार नहीं होता है। अच्छा। मगर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर सदर के पास ये इख्तियार था कि वो ये कहे। इख्तियार था या लाजिम था फिर उन पे? लाजिम है, लाजिम था। अच्छा, लेकिन पता चल जाए, अगर उसको उस तक ये आ जाए तो देन ही हैड टू मूव। सर एक आखिरी सवाल ये भी है कि क्या ये एक बात कही थी किसी ने, शायद मौलाना साहब ने, इसमें बस क्विकली लास्ट 30 सेकंड है, क्या अदम एतमाद की करारदाद आने के बाद ऐसा कुछ भी होता है कि वजीर आजम के पास कोई भी तैनाती या बरतरफी का इख्तियार भी मादूम हो जाता है? ऐसा कुछ भी है क्या? ये रूल्स में कहीं पर है, मुझे एग्जैक्ट रूल याद नहीं है। अच्छा, लेकिन है। मगर ये है कि ये अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो असेंबली तहलील नहीं कर सकता, है ना, जब अदम एतमाद टेबल हो जाए। बस लेट्स सी। और मैक्सिमम ये स्पीकर साहब इसको कितना डिले कर सकते हैं आपके ख्याल में? बस 30 सेकंड सर। देखिए सर, 3 डेज को इजलास बुला लिया है, 7 डेज मैक्सिमम है, और उसके अंदर अभी छुट्टियां जो आती हैं वो छुट्टियां माइनस हो जाएंगी, तो अब 4 छुट्टियां पड़ती हैं बीच में, तो वो मेरे ख्याल में 7 वर्किंग डेज, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता आपके ख्याल में। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब। कल मिलते हैं, अल्लाह ताला चाहे।